रमज़ान सिर्फ इबादत का नहीं बल्कि सुकून हासिल करने का भी महीना होता है। और सुकून तब आता है जब घर, ख़ास तौर पर आपका किचन, साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन और वेल ऑर्गेनाइज्ड हो। आज के ब्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि किस तरीके से आप अपना टाइम बचाते हुए अपने किचन की डीप क्लीनिंग कर सकते हैं, किचन के कोने कोने को चमका सकते हैं, क्योंकि ये वो काम होते हैं जो एक हाउस वाइफ या एक होम मेकर से ज़्यादा बेहतर और कोई नहीं कर सकता। इवन आपने जो किचन में हेल्पर्स रखी होती हैं ना, वो भी उस तरीके से किचन की डीप क्लीनिंग नहीं कर सकती जिस तरह से एक होम मेकर अच्छे तरीके से अपने किचन को साफ सुथरा रख सकती है। सो आज की वीडियो में कुछ ऐसी टिप्स शेयर करूंगी जिससे हम रमज़ान करीम 2026 इंशाल्लाह ताला बहुत ही टेंशन फ्री किचन के साथ गुजारेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू होम मेकर विद जिहा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आ जाए करें। अच्छा, ये तो सिर्फ किचन की मैं बात कर रही हूँ ना, किचन के साथ साथ ना मैंने डीप क्लीनिंग ऑलमोस्ट पूरे घर की स्टार्ट कर दी हुई है, लेकिन आज की वीडियो में ज़्यादा डिटेलिंग हम करेंगे किचन की, और किचन का ये पार्ट 1 है। इंशाल्लाह ताला पार्ट 2 भी अपलोड हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्टोव। मुझे ऐसे लगता है कि जिस तरह बेडरूम जब हम साफ़ कर रहे होते हैं तो सबसे पहले हम बेड बना लेते हैं ना, जिस तरह 50% हमारा बेडरूम साफ़ हो जाता है, उसी तरह किचन में स्टोव होता है। तो जितनी देर में मैं डिश वॉशिंग कर रही होती हूँ उतनी देर में मैंने क्या किया कि मैंने ग्रीस डीग्रीजर एस्टोनिश का मैं यूज़ करती हूँ, उसको मैंने अच्छे तरीके से स्प्रे कर दिया। और उसके बाद जब मैंने डिश वॉशिंग सारी कर ली, फिर मैं आती हूँ स्टोव की तरफ, और स्टोव को मैंने फिर अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया। डेली मैं साफ़ करती हूँ, इसलिए आप हमेशा पूछते हैं आप ही आपका स्टोव इतना साफ़ सुथरा कैसे होता है, नीट होता है, तो वो मैंने जो है इसका यही रीज़न है कि मैं डेली साफ़ कर लेती हूँ। अच्छा, बहुत से क्वेश्चन आते हैं कि आप ही आपने स्टोव के नीचे ओवन रखा हुआ है, तो उसकी मेन रीज़न ये है कि यहाँ पर ना मैं बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं कर रही हूँ। जितने मैं कर सकती थी मैक्सिमम इस किचन में मैंने चेंजेस कर लिए हैं, बट मैं बहुत ज़्यादा चेंजेस ना नहीं कर रही हूँ। उसकी बहुत सारी रीज़न्स हैं, वो इंशाल्लाह ताला अपकमिंग ब्लॉग्स में आपसे आगे मैं शेयर करती रहूँगी जैसे जैसे चेंजेस होंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पर ना ये जो टाइल्स हैं ये वाइट है, और ज़रा सा भी अगर आप कुछ भी इसके ऊपर लग जाए ना, मुझे ये बहुत बुरी लगती हैं। तो ये टिप नंबर 2 है कि जैसे ही आपने स्टोव कर लिया, आपने साथ ही साथ जो भी आप क्लीनिंग स्प्रे यूज़ कर रही हैं, आजकल इतने सारे DIYs आपको मिल जाते हैं, या मैं वैसे बेस्ट रिकमेंड जो करूँगी ना वो एस्टोनिश का ग्रीस डीग्रीज़र है। तो वो मैं क्या करती हूँ कि मैं सारी जो बैक साइड पे टाइल्स है ना उनको अच्छे तरीके से उससे साफ़ कर देती हूँ। उससे फ़ायदा ये होता है कि आपका ना किचन वैसे ही फिर नीट लगता है। और यहाँ पर क्योंकि ख़ास तौर पर रमज़ान के हवाले से सफाइयाँ और तैयारियाँ स्टार्ट हो गई हैं, तो बस मैं और ज़्यादा दिल से और ख़ुशी के साथ जो है ना सफाई कर रही हूँ। अच्छा, यहाँ पर बहुत सारी बहनें पूछती हैं कि आप ही किचन जो है वो हमारा छोटा है, या हम उस तरीके से किचन को नहीं सेट कर सकते हैं जिस तरह हम करना चाहते हैं, क्योंकि हम कंबाइंड फैमिली में रहते हैं। तो यहाँ पर मैं कहना चाहूँगी कि किचन छोटा है या बड़ा है, इससे कोई मैटर नहीं करता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस किचन को ना साफ़ होना ज़रूरी होता है। और बहुत सारे किचन्स मैंने ऐसे भी देखे हैं जो बहुत बड़े बड़े होते हैं और इतने जो है वो मेसी होते हैं, और इतना ज़्यादा वो उसमें क्लटर जो है वो जमा हुआ होता है। कैबिनेट्स अगर आप खोल के देख रहे हैं तो सफाई जो है उसमें कहीं नज़र नहीं आ रही होती। तो ये छोटा किचन का होना या बड़ा होना मैटर नहीं करता, किचन का क्लीन होना मैटर करता है। अगर छोटा ही किचन आपने साफ़ सुथरा रखा है ना, यकीन माने उससे ज़्यादा सुकून वाली जगह कोई नहीं हो सकती। तो यहाँ पर ना मैंने लगे हाथ, तो साथ ही साथ मैं जो कैबिनेट्स है ना, मैं चाह रही थी कि वो भी अच्छे से साफ़ कर लूँ, और ऐसे कोई स्टूल वगैरह रखने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी, वैसे ही ऊपर तक हाथ चला जाता है आपके आप ही का तो बस यहाँ पर बहुत सारी बहनें पूछती भी है आप ही आपकी हाइट कितनी है, आपका वेट कितना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो हाइट है माशाल्लाह 5'6" है, और जो वेट है मेरा 70s में है। ठीक है जी, हो सकता है कम हो गया हो, मैंने वेट काफ़ी टाइम हो गया नहीं किया, बट आई एम श्योर कि कम हो गया होगा। अच्छा, राइट और लेफ़्ट साइड वाले जो कैबिनेट्स हैं वो साफ़ किए हैं। अच्छा, मैंने एक और काम किया है, ये जो वॉश बेसिन के नीचे वाला कैबिनेट है ना, इसको भी मैंने खोल के अच्छे तरीके से सर्फ डाल के गर्म पानी के साथ मैंने वॉश किया है, और इसको फिर फ़ैन चलाकर पूरा किचन धोने के बाद ड्राई कर लिया। तो ये भी जो एरिया है वो साफ़ हो गया। आगे इंशाल्लाह रमज़ान आ रहे हैं, काफ़ी दिन हैं अभी, आई नो टाइम है, बट आप सोच रहे होंगे कि आप ही ने क्यों तैयारियां अभी स्टार्ट कर दिया। उसकी भी रीज़न आगे जाके वीडियो में बताती हूँ, बट पहले आप ये ऑर्गेनाइज़र देख लें, क्योंकि आगे जाकर हम लोगों ने इतनी चटनियाँ बनानी है, इमली की चटनी, हरी चटनी, पुदीने की चटनी, पता नहीं कौन कौन सी चीज़ें हमने बनानी है, पकौड़ियाँ, चाट मसाले। तो फिर ये होगा कि हमें ना ऑर्गेनाइज़र्स की काफ़ी ज़रूरत होती है। तो मैंने क्या किया कि मेरे पास, क्योंकि मैंने नए नहीं ख़रीदे, एक समझदार औरत जो है ना वो इसी तरह ही करती है कि वो ना घर में जो चीज़ें मौजूद होती हैं ना, पहले उनको कोशिश यही करती है कि उनको यूटिलाइज़ कर लें, और उसके बाद अगर लगे कि यार कमी है तो फिर आप बाय कर लें। तो मेरे पास ये कंटेनर था, इसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो आ सकती हैं, और ये यूज़ नहीं हो रहा था। इसके अलावा ये जो मेरा इस तरह के और भी मेरे पास 3-4 ऑर्गेनाइज़र्स हैं, मैंने सभी को आज का दिल लगा के अच्छे तरीके से मैंने गर्म पानी के साथ वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद ना मैंने इनको सूखने के लिए रख दिया है, और अब मैं इनको यूटिलाइज़ करूँगी प्रॉपरली।
नेक्स्ट, जब आप किचन में कुकिंग कर रहे होते हैं ना, कॉर्नर्स में ना हल्की फुल्की ग्रीस आप देखेंगे, कहीं ओवन के ऊपर, कहीं माइक्रोवेव में, कहीं माइक्रोवेव के अंदर, कहीं ना कहीं आपको ज़रूर वो जम जाती है, क्योंकि ज़ाहिर है कुकिंग हो रही होती है ना, ऐसी जगह है। तो आपने क्या करना है कि जो भी आप क्लीनिंग स्प्रे यूज़ करें या डिग्रीज़र यूज़ करें, आपने कोने कोने को अच्छे तरीके से साफ़ करना है। उससे क्या होता है कि एक तो शाइन आ जाती है आपके किचन में, साथ ही साथ आपका जो किचन है ना, उसका कोना कोना चमक जाता है। और यकीन माने, जब आप किचन साफ़ कर रही होती है ना, किचन तो बज़ाहिर साफ़ हो जाता है, आपको लगता है, बट यकीन करें जितनी ज़्यादा आपको सेटिस्फैक्शन होती है मेंटली, आपको लगता है कि यार आपने कुछ अचीव किया है। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि अपने हर दिन को ना प्रोडक्टिव बनाएं। माशाल्लाह अभी हमारे पास टाइम है रमज़ान की तैयारी में, तो बस मैंने क्या किया कि जितनी भी ये कटलरी है, ये डेली रूटीन की, आप सोच रहे होंगे आप भी इतनी ज़्यादा छुरी कांटे चमचियाँ पड़ी हैं, तो भाई यही रूटीन के हैं, इस्तेमाल होते हैं माशाल्लाह। तो मैं इसको सामने ही रखती हूँ। मेहमानों वाले अलग रखे हुए हैं, जो मेहमान आते हैं तो वो निकाल लेते हैं। अच्छा, मैंने आज सोचा था साथ ही साथ ना मैं बना लेती हूँ, क्योंकि अभी सफाइयाँ जो चल ही रही हैं, तो साथ ही मैंने सोचा था मील प्रेप भी, तो आज मैंने बनाने हैं लाइट सा ना, मैं पुलाव बनाऊंगी चिकन का, और साथ मैंने कीमा बनाना है। तो चावल ऑलमोस्ट एंड होने वाले थे। ग्रॉसरी इंशाल्लाह ताला ना रमज़ान से पहले ही करेंगे। अभी जितनी ग्रॉसरी है कोशिश है कि इसको पहले ख़त्म कर ले। मेरी आदत ऐसी नहीं है कि मैं भर भर की चीज़ें ले आऊँ, क्योंकि मुझे लगता है ऐसा कि हर चीज़ को हिसाब से इस्तेमाल करना चाहिए। और बस ये मेरे पास मैंने ली थी, एक चिकन लिया था, चेस्ट का मैंने कीमा करा लिया था, और जो उसका लेग्स था, पोर्शन था, उसका मैंने पीसेस करा लिए थे। तो बस इसके मैं थोड़े से चावल बना लूँगी। अच्छा, ये पॉट मुझे इतना प्यारा लग रहा था ना, रेड कलर का, बस मैंने इसको सजा दिया। इसमें मनी प्लांट आर्टिफिशियल है, बट वो बहुत प्यारा लग रहा है। आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि यहाँ पर ये कैसा लग रहा है। अच्छा, कॉर्नर में ना मैंने रखा हुआ है बेकिंग अवन। इस बेकिंग अवन के साथ मेरी इतनी पुरानी यादें, इसमें इतनी बड़ी बड़ी चिकन ब्रेड्स मैंने बेक की हुई है, चिकन बन्स बनाए हुए, और पता नहीं क्या क्या बनाया हुआ है। अब मसला ये है कि अगर मैं इसको उठाकर, क्योंकि स्पेस तो माशाल्लाह मेरे पास काफ़ी है, अगर मैं इसको उठाकर यहाँ से कहीं और रख दूँ तो ये सारा काउंटर मेरे पास फ्री हो जाएगा। बट फिर यह है कि जब मैंने कुछ बेकिंग करनी होती है ना, फिर मुझे इसको उठा के वापस रखना है इधर ही, क्योंकि यही इसकी जगह बन रही है। तो मुझे बताएं कि मैं इसको कहाँ रखूँ, इधर ही रहने दूँ, क्योंकि आपको बेकिंग भी करनी पड़ जाती है अक्सर। और इसको रख के, या ये इसकी लुक किचन की ख़राब तो नहीं लग रही है, या ये सिमटा हुआ लग रहा है, मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे तो ठीक लग रहा है, बट आप लोग भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मेरी बहनें ना मुझे इतने अच्छे अच्छे मशवरे देती हैं, और बड़ा अच्छा लगता है मुझे जब आप प्यार से गाइड करती हैं और बताती हैं। मैं इतनी दुआएं देती हूँ, और यकीन माने जिस तरह मेरे ब्लॉग से आप लोगों के लिए आसानी होती है ना, आप लोगों की भी बातों से और मशवरों से मेरे लिए बड़ी आसानी होती है। जिस तरह मेरी एक बहन ने मुझे मशवरा दिया था, अभी आपका प्रेशर कुकर, मेरे पास 2 प्रेशर कुकर हैं, दोनों ही किचन किंग के हैं, जो कि बहुत ही अच्छा ब्रांड है, बहुत अच्छा ब्रांड है। ज़रूर इस पे इन्वेस्ट कीजिएगा अगर आप कर सकते हैं। और मेरे पास था मगर 9 लीटर वाला। तो मेरी एक बहन ने मशवरा दिया था कि आपका ना, आपकी फैमिली मतलब छोटी है, तो आप छोटा वाला कुकर लें। तो वो लेफ़्ट साइड पे आपने देखा होगा, मेरे ना हाथ भी थक जाते थे उसको धो धो के, इतना बड़ा लगता था। खाना मैंने थोड़ा सा बनाना होता था। मतलब अब मुझे फ़ायदा हो रहा है, यानी कि दोनों ही इस्तेमाल हो जाते हैं। जब कोई गेस्ट वगैरह आने होते हैं, और अगर गोश्त वगैरह बनाना है ज़्यादा क्वान्टिटी में, तो मैं फिर बड़ा वाला यूज़ कर लेती हूँ। बाकी जो है वो फिर छोटा इस्तेमाल हो जाता है डेली रूटीन के लिए। अच्छा, ये ना मैंने मंगवाया था चिल्तन प्योर का पैकेट, एक आटे का। तो ये लेट्स सी कैसा रहता है मेरा एक्सपीरियंस, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इसका बॉक्स अनबॉक्स करना ना इतना समटाइम्स हार्ड होता है ना, कि और सर्दी इतनी है, उंगलियां फ्रीज़ हो रही होती हैं। खैर, मौसम जो भी हो, जैसा भी हो, हमने तो भाई अपने काम जो करने हैं वो करने ही हैं। तो ये किनोआ मंगवाया था, इसको मैं ट्राई करती हूँ, और फिर आप लोगों के साथ जो है ना मैं शेयर करूँगी। अच्छा, मैं ना डिफरेंट चीज़ों को ट्राई करती रहती हूँ, और अगर उसमें से मुझे कोई अच्छी लगती है, सूट करती है, तो फिर मैं उसके साथ कंटिन्यू करती हूँ। इस तरह से है कि समटाइम्स चीज़ों को ना ट्राई कर लेना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर मैं रात को, क्योंकि मैंने सारे बॉक्सेस धोए थे, और मेरे पास बॉक्सेस कंटेनर्स इतने ज़्यादा हुए हैं, मुझे समझ नहीं आ रही कि इसमें क्या डालूँ। तो बस ये वाला मुझे इसके लिए सबसे बेहतर लग रहा था, सूटेबल लग रहा था, तो मैंने कहा चलें इसमें डाल लेती हूँ। इसमें पहले मैंने घी डाला हुआ था, तो घी जो था वो मैंने अच्छे तरीके से गर्म पानी से, अच्छा सर्दियों में ना एक ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, जब आप गर्म पानी से धोते हैं तो घी या ऑयल या इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, ग्रीस वाले बर्तन जो होते हैं, या जिसमें ये जो तरी वाले बर्तन हो गए, कुछ इस तरह के सालन वाले, बड़े अच्छे से धुल जाते हैं। तो ज़रूर गर्म पानी जो है ना वो इस्तेमाल कर लिया करें। उससे ये होता है कि आपकी डिश वॉशिंग बहुत अच्छी हो जाती है विंटर्स में स्पेशली। अच्छा, मैंने क्या किया है कि मैंने ना बहुत ज़्यादा देखा है कि जो चीज़ें मेरे इस्तेमाल की हैं ना, बस मैंने वो सामने रखी हैं। बस अब जो पड़ी हैं वो मेरे इस्तेमाल की हैं, वो नहीं मैंने हटानी, बाकी चीज़ें मैंने सारी हटा दी हैं। और एक सिंपल सा ना बस काउंटर क्लियर करने का ये रूल है। अगर आप लोगों के पास इस तरह के डिग्रीज़र्स नहीं है ना, या आप अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि थोड़े एक्सपेंसिव भी आते हैं, 8,000 तक, 800 हज़ार से कम नहीं आता ये एस्टॉनिश का। तो फिर क्या करना है कि आपने गर्म पानी और थोड़ा सा लिक्विड सोप,
इससे भी ना ग्रीस बड़ी अच्छे से साफ़ हो जाती है। और अगर आप एक्स्ट्रा शाइन चाह रहे हैं और ज़्यादा चाह रहे हैं कि सफाई हो जाए, तो फिर उसमें थोड़ा सा सिरका और बेकिंग सोडा डाल दें। इससे मिक्सचर से आप एक बॉटल में डाल दें, स्प्रे बॉटल से, और उससे काउंटर क्लियर करें। ऐसी शाइन आएगी और बड़े अच्छे से ग्रीस साफ़ हो जाती है। गर्म पानी से बड़ा फ़र्क पड़ता है। गर्म पानी इज़ द गेम चेंजर। कॉर्नर्स और जो जॉइंट्स हैं ना, उनको ब्रश या पुरानी टूथब्रश वगैरह लेकर भी क्लीन कर सकते हैं, बट मेरे इतने ज़्यादा मतलब कॉर्नर्स वगैरह गंदे नहीं थे, तो मुझे ब्रश वगैरह की तो ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन यह है कि आप कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि कहीं ऐसी ज़रूरत है तो वो इस्तेमाल ब्रश से भी आप कर सकते हैं। और आखिर में आप क्या करें कि क्लीन कपड़े से ना वाइप कर दें, और देखें ऐसा आपका काउंटर क्लीन हो जाता है। और जब भी आप इस्तेमाल करें, बस कपड़ा रखें, माइक्रोफाइबर क्लॉथ्स मैंने रखे हुए हैं, उससे मैं फ़ौरन काउंटर जो है ना वो साफ़ कर देती हूँ। अच्छा, रमज़ान में सबसे ज़्यादा स्टोव यूज़ होता है, तो इससे पहले डीप क्लीनिंग ना बहुत ज़रूरी होती है। स्टोव जो है ना वो बेसिकली मेरे घर में ना 2 दफ़ा साफ़ होता है। स्टोव के बर्नर्स निकाल कर गर्म पानी में भिगो दें, उससे भी बड़ी अच्छे तरीके से वो साफ़ हो जाता है। थोड़ी देर बाद ग्रीस ना उसकी आसानी से निकल जाती है। शेल्फ्स और रैक्स जो होते हैं ना, उनको एक-एक करके वाइप करना ज़रूरी होता है। और ये भी देख लिया करें, चीज़ें जो एक्सपायर्ड होती हैं ना, उनको अलग-अलग करते हैं, उनको डिस्कार्ड कर दिया करें। समटाइम्स होता है कुछ चीज़ें एक्सपायर्ड होती हैं, हमें पता नहीं चलता, पीछे करके पड़ी होती हैं, तो बस उनको भी निकाल के ना टाइम टू टाइम, मैं वैसे कोशिश करती हूँ एक्सपायर्ड चीज़ें रखूँ ही ना, और मैं लाती ही अब उतनी हूँ जितनी मुझे ज़रूरत होती है, तो इस वजह से मुझे अब याद रहता है। तो बस हमेशा याद रखें, कम चीज़ें, कम गंदगी और कम स्ट्रेस। यहाँ तक अगर मेरी बहनों ने व्लॉग देख लिया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें। ये छोटी-छोटी क्लीनिंग की जो हैबिट्स होती हैं ना, ये रमज़ान के दिनों में बहुत ज़्यादा टाइम बचा देती हैं, यकीन मानें, और बड़ा मज़ा आता है साफ़ किचन में काम करने की ना। मैं कहती हूँ ऐसा डोपामाइन रिलीज़ होता है कि बस। अच्छा, अब ये मैंने अपनी आसानी के लिए ना, टाइम सेविंग के लिए, ये देखिए मैंने टोमेटो पेस्ट बनाकर रखी हुई है। इसकी रेसिपी मैंने पहले अपलोड की थी। बस मैंने कीमा बनाना था, इसमें मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट भी बनाया हुआ है। मैं अपना टाइम इसी तरह बचाती हूँ, क्योंकि मैंने सारा दिन किचन में खड़े नहीं रहना, किचन में काम नहीं करते रहना, मैंने और भी 100 काम करने होते हैं। अच्छा, रमज़ान की तैयारी के ना बैक टू बैक व्लॉग्स में इंशाल्लाह अपलोड करूँगी। उसकी रीज़न ये है कि रमज़ान की तैयारी के साथ साथ ना कुछ और भी मेरे कुछ काम हैं, कुछ चीज़ें हैं, कुछ पाइपलाइन में जो मैंने करनी है, इंशाल्लाह आप लोगों के साथ वो भी शेयर करूँगी। तो बैक टू बैक साथ ब्लॉग्स चलेंगे, रमज़ान प्रिपरेशन भी चलेगी, इसलिए मैंने कुछ एडवांस में रमज़ान के ब्लॉग्स ना मैं ऐड कर रही हूँ, ताकि बाद में मज़ीद जो मैंने आप लोगों के साथ सीरीज़ एक है, सरप्राइज़ सीरीज़ है, वो इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो वो भी मैंने ब्लॉग्स आप लोगों के साथ शेयर करने होंगे। तो वो जो है ना एक सरप्राइज़ है, और वो इंशाल्लाह मैं आपके साथ फिर शेयर करूँगी। सो यहाँ तक अगर मेरी बहनों ने ना ब्लॉग देख लिया और आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा है, या ये टिप्स आपको लगता है कि आपको इनका फ़ायदा होगा, तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोग जब कमेंट्स करते हैं। आपकी दुआओं का, आपका प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया। और ये पार्ट 1 है, अभी तो ये डीप क्लीनिंग स्टार्ट हुई है। अभी आहिस्ता आहिस्ता मैंने रमज़ान से पहले ना पूरे घर की डीप क्लीनिंग कर देनी है। स्टेप बाय स्टेप आप लोगों के साथ ना साथ शेयर करती रहूँगी, क्योंकि हम होम मेकर्स हैं, हमारी कोशिश ये होती है कि घर ना बस साफ़ सुथरा नीट रहे, और वैसे भी सफाई निस्फ़े ईमान है। सो अपनी दुआओं में याद रखें, ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।